बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैफुर रहमान है। जैसे कि हम डिफरेंट चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं अपने चैनल पे, डीएफ डेयरी फार्म पे जो मेरा चैनल है, ये यूट्यूब पे भी है और जो है ये फेसबुक पे पेज भी बना हुआ है। इस पे हम डिफरेंट वीडियो को अपलोड करते हैं जो हमें को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, जो चीज़ हम मिले कि ये फ़ायदेमंद है तो हम उसको अपलोड कर देते हैं। तो आज की एक चीज़ है जो मैंने डिस्कशन करनी है, वो ये है कि जब आप चाह रहे हैं कि आपका फार्म दूसरे फार्म से compete करे या आगे जाए। आप जब कंपटीशन में होते हैं तो आप ये चीज़ देख रहे होते हैं, लेकिन कंपटीशन के अलावा भी ये ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप डेयरी फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाएं, उससे बेनिफिट कमाएं, तो ये होता है कि आप फिर जो है अपने फार्म को एक स्टेप आगे लेके जाएं। तो एक स्टेप आगे किस तरह फार्म को लाया जाता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है बताने वाली है वो है ब्रीडिंग। आप ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फार्म को हर लिहाज से आगे ले जा सकते हैं। एक स्टेप, हर साल एक स्टेप अगर आप आगे जाना चाहते हैं फार्म को लेके, तो फिर आपने अपनी ब्रीडिंग के अंदर एक चीज़ को बड़े ज़रूरी देखना है। वो क्या चीज़ है कि आपने जब बुल सेलेक्ट करना है ब्रीडिंग के अंदर, तो आपने जब वो कंपनी वाले आते हैं उनके पास दो टाइप्स के बुल होते हैं, दो किस्म के बुल होते हैं। एक होता है जीनोमिक बुल होता है और एक प्रूवन बुल होता है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जीनोमिक बुल कौन सा होता है और प्रूवन बुल कौन सा होता है। जब आप कैटलॉग को खोलेंगे तो उसमें अगर किसी बुल की डॉटर्स का रिकॉर्ड सारा लिखा हुआ है तो ये प्रूवन बुल है, और अगर वो उसका डॉटर्स का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो ये जीनोमिक बुल होता है। अब थोड़ी सी मैं और तफसील बताता हूँ इसकी कि प्रूवन बुल किस तरह उसको प्रूवन बुल कहते हैं। कि जब कोई किसी फार्म पे जब किसी बुल की डॉटर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस दे रही हों, उसकी डॉटर्स, उसकी बेटियां फार्म पे अपनी परफॉर्मेंस दे रही हों, उनका रिकॉर्ड मौजूद हो, वो प्रोडक्शन पे हों, उसका डिफरेंट आप देख रहे हैं कि वो कितना दूध दे रही है और उसकी दूध की क्वालिटी क्या है, उसकी आप सायर काविंगीज देख रहे हैं, उसके आप देख रहे हैं कि वो आइडियल कमर्शियल कॉ है कि नहीं है, उसका सारा रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है ऑन डॉटर बेस परफॉर्मेंस। तो इस तरह का बुल जो जिसकी डॉटर जो है परफॉर्म कर रही हों, उसका रिकॉर्ड मौजूद हो, उसको हम प्रूवन बुल कहते हैं। तो ये एक तो ये प्रूवन बुल हो गया। दूसरा होता है जीनोमिक बुल। जीनोमिक बुल ऐसा बुल होता है जिसकी अभी डॉटर्स जो है फार्म पे ना हो या किसी जगह पे अभी एग्जिस्ट ना करती हों, अभी वो उसकी डॉटर्स अभी जो है उनकी परफॉर्मेंस ना आई हो, बल्कि वो डीएनए बेस पे उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक को मुरतब कर लिया जाता है कि इस बुल की टीपीआई इतनी होगी, इसकी जो ये आईसीसी कॉ उसके आईसीसी होगा, ये इसकी जो कॉ होगी वो आइडियल कमर्शियल कॉ होगी, और उसके बाद इसका इतना फर्टिलिटी रेट होगा, इसकी इतनी प्रोडक्शन लाइफ होगी। यानी कि आप उसको एक डीएनए बेस पे उसको आप उसके करेक्टरिस्टिक्स को मुरतब कर लेते हैं। अभी उसकी डॉटर्स नहीं आई होती, सिर्फ ओनली डीएनए बेस पे ही आप बता देते हैं कि ये चीज़ें इसमें इस बुल के अंदर पाई जाती हैं कि इसका इतनी टीपीआई होगी, मैं जिस तरह बता रहा हूँ, इसकी प्रोडक्शन लाइफ इतनी होगी, इसमें फर्टिलिटी रेट ये होगा, ये इतना दूध देगी। तो आप इसको कहते हैं जीनोमिक बुल, जो जिसकी अभी प्रोजनी यानी कि डॉटर्स वगैरह परफॉर्मेंस पे ना हो, सिर्फ डीएनए बेस पे ही आप उसको उसके वो करेक्टरिस्टिक को देख रहे होते हैं, और उसको वो इस तरह के बुल को आप जीनोमिक बुल कहते हैं, जिसकी अभी डॉटर्स वगैरह परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस ना हो, अभी वो परफॉर्म ना कर रही हो, सिर्फ डीएनए बेस पे ही आप उसकी करेक्टरिस्टिक को देख रहे होते हैं। तो अब ये बात बताने वाली है फार्मर हजरात के लिए, या जो छोटे मोटे फार्मर हैं जिस तरह काम वर्किंग कर रहे हैं 50 एनिमल वाले, कि आपने किस तरह बुल को सिलेक्ट करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म एक स्टेप आगे जाए तो आपको फिर जीनोमिक बुल इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इस तरह करें कि आप 50% प्रूवन बुल रख रहे फार्म की, ताकि फार्म पे रिलायबिलिटी रहे, क्योंकि आपके पास उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद होता है, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने होती है, आप देख रहे होते हैं कि इसकी इतनी परफॉर्मेंस है, ताकि कोई मसला ना बने। और जीनोमिक बुल जो होता है उसने आके परफॉर्म करना होता है, क्योंकि डीएनए बेस पे वो उसकी सिलेक्शन हो होती है, डीएनए बेस पे उसकी करेक्टरिस्टिक आप देख रहे होते हैं। लेकिन वो ये बता रहा होता है आपको कि अगर ये आपका प्रूवन बुल 35 लीटर दूध दे रहा है, तो जीनोमिक जो है, जो हमने अभी डीएनए बेस पे यानी कि अभी उसको तैयार किया है, उसकी करेक्टरिस्टिक बताई हैं आपको, तो वो आपको 45 लीटर तक दूध दे सकता है। तो ये होता है एक कंपैरिजन कि प्रूवन बुल जो है वो तो उसकी तो आपको ऑलरेडी सारी परफॉर्मेंस का पता होता है, लेकिन जीनोमिक बुल होता है
वो आपको एडवांस में बता देता है कि ये बुल जो है इस बुल से इतना ज़्यादा परफॉर्म करेगा। तो इस तरह आप अपने फार्म को हर लिहाज से उसमें जो है एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका फार्म किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है, आगे कमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हो रही, या फर्टिलिटी रेट का इशू है, जो आपका प्रूवन बुल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीनोमिक बुल में आप देखें कोई ऐसा जीनोमिक बुल देखें जिसमें ये चीज़ें जो है ये प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट यानी कि उसके प्रॉब्लम को उसने सोल्यूशन उसका किया होता है, उसमें आपको बताया होता है कि ये चीज़ें इसमें इस बुल में नहीं होंगी। तो लिहाजा आप प्रूवन बुल में तो आप देख चुके होते हैं ना ये प्रॉब्लम आ रही हैं, जीनोमिक में वो बता रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो एक तो आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन भी हो जाता है। इसके अलावा आपका फॉर्म एक स्टेप आप उसको आगे ले जाते हैं, एडवांसनेस की तरफ चले जाते हैं। यानी कि अगर जीनोमिक बोल को यूज़ करेंगे तो आप एक स्टेप आगे होंगे। प्रूवन बोल का रिकॉर्ड तो आपके पास मौजूद ही होता है। तो ये तरीका होता है कि आप जो हमारी राय है कि आप 50% फार्म को प्रूवन बोल पर रखें और 50% जीनोमिक बोल यूज़ करें, ताकि आप जो है एक कंपटीशन में रहें, आप एडवांस जाएं, आप अपने फार्म को डेवलप करें, प्रोग्रेस में लेके जाएं। तो इसमें ये चीज़ बड़ी बताने वाली चीज़ थी आज कि आज जीनोमिक गोल क्या होता है और प्रूवन गोल क्या होता है। और जीनोमिक गोल को इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप बजाय वो 3-4 साल लगें आपको चीज़ें अप्रूव करते करते कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। इस जो जीनोमिक होता है वो आपको एडवांस ही बता देता है कि ये चीज़ें आएंगी, आपका फॉर्म एक स्टेप आगे चला जाएगा, एडवांस में चला जाएगा। तो आज का ये टॉपिक था जो बड़ा ज़रूरी था, जो मैंने डिस्कस करना था कि आप फार्म को किस तरह प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, किस तरह आप दूसरे फार्मर से कम्पीट कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं, फार्म को एक स्टेप हर दफ़ा आगे लेके जाएं। तो ये तरीका होता है कि आप बुल का जो सिलेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने आपको बता दिया है। शुक्रिया।